बिलावल साहब का ऐलान था इलेक्शन कैंपेन का। अच्छा, पता चला क्या की तरफ से आता है और कहा यह जाता है कि ये तो नून लीग का नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वादा था। आपकी जब इलेक्शन कैंपेन थी नून लीग की, उसमें ये कहा गया था कि 300 यूनिट आवाम को फ्री देंगे। इस पर पूरी आपकी इलेक्शन कैंपेन जारी है। वो बिलावल साहब का ऐलान था। देखा आपने बिलावल साहब का? आप आगे सुने ये ले। और ये वादे जो है उन्होंने सरेआम किए थे। याद 840 को देखें मैं दोबारा। अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को फतह अता फरमाए। बिजली के बिल भी कम होंगे इंशाल्लाह, और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। ये लो, ये 300 और 200 आप खुद सोचें। जो वादे करके मुकर जाते हैं वो आपकी सेहत का ख्याल करेंगे। दूध आपके बच्चों को, स्कूल के बच्चों को बचा लें स्कूल के बच्चों को। जो दूध जो दिया जाता है ये दूध सही नहीं है। अपने जेब से पैसे यार खर्चिए, अपनी जेब से पैसे खर्चिए। अपने बच्चों को सख्ती से मना करें कि जो आपको चीजें गवर्नमेंट से दी जाएंगी या इनकी गवर्नमेंट में कोई भी चीज आपको दी जाती है उससे नहीं लेना। अपने बच्चों को सख्ती से कहना कि फ्री भी नहीं लेना। इन्होंने उसमें भी जहर देके आपके बच्चों को बीमार करना है। फिर उन्होंने बिजनेस कमाना है। फिर कहेंगे जी वो फलाने लिए जी हॉस्पिटल, जी वबा आ गई, फलाना आ गई, टमकाना आ गई, पाकिस्तान को गंदा करना है। ये साहब लगाए, ये ऐसे चालबाज लोग हैं। तो बचना है आपने। ये ले आगे सुने, ये पहले सुने। इकबाल का शेर है, सुने। सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है। सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है। खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। न जाने कौन सी शोहरत पे नाज है इंसान को। इनको पता नहीं किस शोहरत पे नाज है। ठीक है, इंसान तो अपनी आखिरी गुस्ल का भी मोहताज होता है। यानी जब इंसान ने मरना है तो उसका भी इंसान मुख्ताज होता है कि मेरा गुस्ल किसी और ने देना है। तो याद रखें, इस चीज़ों से बचना है। इकबाल से जो बातें बोली हैं बहुत आला बातें हैं इलामा इकबाल ने। माशाल्लाह क्या बात है। ये आगे देखें, ये कौन है? ये सजरी। इस वक्त हम NICVD के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर सलीम के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने बोल जमहूर को वक्त दिया। उसके साथ साथ ये भी बताइएगा सर कि इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा अस्पताल, उसके साथ साथ इतने सारे चेस्ट पेन यूनिट, सेटेलाइट सेंटर, किस तरीके से जो है वो मैनेज किए जा रहे हैं? और क्या NICVD दुनिया का पहला इदारा है जहाँ पे दिल के अमराज का इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है? लो, शुक्रिया। ये दिल के मराज का फ्री इलाज करेंगे। मैंने आपको क्या बोला? ये लॉलीपॉप देंगे, आ जाए फ्री इलाज, आ जाए, इतने लोगों का फ्री इलाज करेंगे, इतने सबका तिया पांचा करना, सब पे तजर्बा कराना, तजर्बा करके आपको स्टेंट डाल के आपका बेड़ा गर्क करेंगे। कोई इनके पास ना जाए। याद रख लें, ये कौन सा है? NICVD का बड़ा NICVD जो हॉस्पिटल कराची में है। ठीक है, तो ये जनाब ये डॉक्टर साहब है पार के हैं। फिर मैं आपको उसके ऊपर भी इसका पूरा मैं चित्रोड़ करके इनका पोस्टमार्टम करके इनको मैं घर में भेजता हूँ। देखें जरा, ये सुने जरा। आपने NICVD के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया है। डेफिनेटली हमारा जो नेटवर्क है, तकरीबन 9 अस्पताल हैं पूरे सिंध में, और हमारा मेन सेंटर है पूरे सिंध में 9 अस्पताल है इनका। यानी पूरा कोरोना खेल किया जा रहा है, लोगों के ऊपर तजर्बे किए जाते हैं। सिंध के लोगों बच जाओ, अफगानिस्तान के लोगों बच जाओ, बांग्लादेश के लोगों बच जाओ, पाकिस्तान के लोगों बच जाओ, कश्मीर के लोगों बच जाओ, बलूचिस्तान के लोगों बच जाओ। मेडिकल का बाइकाट करो, लिखो और बैनर छापो कि मेडिकल का बाइकाट है। बाइकाट करेंगे तो अपने बच्चों के लिए आप सेहत अच्छी पाएंगे। वरना आप आए दिन अस्पताल के गेड़े लगाएंगे और चक्कर काटते रहेंगे और तरह तरह की बीमारियां लेके अपने घर बार भी बेचेंगे और इनको देंगे। घर बार बेच के भी, दुकानें बेच के भी, कारोबार बेच के भी इनको पैसा देंगे। ज्यादा ये इतना बड़ा माफिया, ये फ्री का झांसा देके पहले जैसे आई थी ना वैसे ही अभी इनको पकड़ा गया, तो ये अभी फिर वही फ्री के काम शुरू कर दिए इन्होंने। ये बहुत गद्दार लोग हैं, बहुत शैतानी इनकी चालें हैं, सोचने वाली हैं। सोचे जरा। कराची है, प्लस हमारे चेस्ट पेन यूनिट्स हैं, और उसके साथ जो फैसिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट की गई है स्लोली एंड ग्रेजुअली। इस तरह के जो इदारे हैं उनको काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को प्लान करें और उसके बाद जो है ना उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, ताकि किसी किस्म का कोई भी मिसहैप या कोई कमी रह जाए तो वो फिर हम उसको इम्प्रूव कर लें। तो हुआ ये कि हमने
जब NICVD ने ये चीज़ शुरू की है तो सबसे पहले टन्नू अहमद खान का सेंटर बना और फिर उसके बाद 6-6 महीने 4-4 महीने से तकरीबन 2 साल में हमने 9 सेंटर डेवलप कर लिए। आप खुद सोचे 2 साल में इन्होंने 9 सेंटर कर लिए। पैसा किधर से आया? सोचने की बात है, पैसा किधर से आया? किसने दिया इनको? पैसा कौन देता है? सोचने की बात है। शैतान के लोग, पुजारी जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको डॉलर देते हैं फ्री। मुझे ये पता, फ्री देते हैं। उनका बिजली का बिल हॉस्पिटल का किसने देना है? फ्री आपका इलाज करेंगे। उनको खाने पीने का बंदोबस्त कौन करेगा? इनको पेट्रोल गाड़ियों को कौन देगा? सोचने की बात है। सोचें ये शैतानी लोग। ये आज छोटा हकीम बोल रहा है, आप लोगों को इतनी बड़ी बात बता रहा है। ये आपके बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं। आपके बच्चों पे तजर्बे करने के लिए आते हैं। तजर्बे करने के लिए यहाँ से तजर्बे करके फिर बाहर जाते हैं। ये इतने घिनौने, ये शैतान के लोग हैं। बच जाए इनसे। जो मैं बातें बता रहा हूँ ये फ्री के जैसे। मैंने कहा इंश्योरेंस दी हुई है। क्यों दी हुई है इंश्योरेंस? सोचें यार, कैसी बेवकूफ बनाया गया है। ये पकड़ा है मैंने इनको बड़े तरीके से। तो सोचें इंश्योरेंस का बाइकाट कर दें। उनको जी हमको इलाज चाहिए जी, हम पैसे देंगे। इलाज करके देखो। वो कहेंगे नहीं जी हमको पास इलाज नहीं है। जब आप ऐसी बातें कहेंगे तो कहेंगे इलाज नहीं, हम तो तजुर्बा करने के लिए आते हैं। तजुर्बा करवा लें, बस इलाज नहीं अपने पास। बस ये दवाइयाँ खाते जाए केमिकल। अगर आप सही होते हैं तो ठीक है, नहीं तो ना सही। ये कहेंगे आपसे पैसा भी लूटा जाता है, आपके बच्चों पे तजुर्बा भी किया जाता है, आपको पैरालाइज भी किया जाता है, आपको कैंसर भी किया जाता है, आपको किडनी फेलियर भी किया जाता है, आपको तरह तरह की प्रॉब्लम में मुब्तला भी किया जाता है, आपका हार्ट अटैक का प्रोग्राम भी किया जाता है, आपका बाईपास भी किया जाता है। साल गाने कितने शातिर लोग हैं ये। तो ठीक है, ये आपने देख लिया।